सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट द्वारा फिटमेंट फैक्टर था निर्धारित होने वाला था, वो अब निर्धारित हो चुका है और कंफर्म भी हो चुका है। तो उसी हिसाब से आपका जैसे वेतन आयोग लागू होगा, उसी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही आपका बेसिक सैलरी मिलती है कि किस हिसाब से आपका बेसिक सैलरी निर्धारित होती है। तो यही है आपका जो फिटमेंट फैक्टर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरी खबर। लिखा कि 8वां वेतन आयोग और फिटमेंट फैक्टर। तो इसमें दिया कि 8वें वेतन आयोग के और फिटमेंट फैक्टर में संशोधन मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन गणना द्वारा निर्धारित किया जाता है। संपूर्ण वेतन मैट्रिक्स न्यूनतम वेतन में वृद्धि के प्रतिशत से प्रभावित होगा। फिर आगे ले चलते हैं। आगे दिया है, नीचे दी गई गणनाओं और अनुमानों को सारांकित करने के लिए न्यूनतम वेतन में 34.1% की वृद्धि और डीए को बेअसर करने से 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो जाएगा। यह मानते हुए कि 1 जनवरी 2026 तक डीए की दर 70% है। मतलब कि आपका आगे चल के मतलब 1 जनवरी 2026 तक अगर आपका डीए 70% तक हो जाएगा, तो यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर 2.2 के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा आपके बेसिक सैलरी में। फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे दिया है, साफ साफ लिखा है कि पॉइंट नंबर क में दिया कि 8 सीपीसी न्यूनतम वेतन की गणना। तो यहाँ पे लिखा कि फिटमेंट फैक्टर निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक चरण में मौजूदा वित्तीय स्थिति के आधार पर संशोधित न्यूनतम वेतन की गणना शामिल है। न्यूनतम वेतन की गणना एक परिवार के आधार पर एक परिवार के लिए आवश्यक वस्तुओं के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए 15वें आईएलसी मानदंडों और डॉक्टर एक्रोएट फार्मूला के अनुसार की जाती है। फिर लिखा है न्यूनतम 8वीं सीपीसी न्यूनतम वेतन, इसके बाद फिटमेंट फैक्टर या यूनिफॉर्म गुणक कारक डीए न्यूट्रलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आ जाइए पॉइंट ख में। लिखा है कि महंगाई भत्ता दर 1 जनवरी 2026 से लागू। तो इसमें लिखा है कि 1 जनवरी 2026 तक आने वाली किस्तों से महंगाई भत्ता डीए 20% बढ़ने की उम्मीद है। वर्तमान में 1 जनवरी 2024 तक डीए की दर 50% है। अभी भी डीए की 4 किस्तें 1 जुलाई 2024, 1 जनवरी 2025, 1 जुलाई 2025 और 1 जनवरी 2026 को जारी की जानी है। इन किस्तों में अनुमान है कि जनवरी 2026 को डीए की दर 70% तक पहुंच सकती है। तो अब फिर नीचे आइए, यहाँ पे लिखा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि 8वें सीपीसी में प्रत्याशित फिटमेंट फैक्टर या यूनिफॉर्म मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.28 न्यूनतम वेतन गणना से अनुमानित लागत को 41,000 रुपये तक पूर्णांकित किया जाता है, जो 1/1/2026 से लागू 8वें वेतन आयोग में अनुशंसित न्यूनतम वेतन है, जो यह सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन 18,000 का 2.28 गुना है। फिर आगे ले चलते हैं कि देखते हैं कि किस वेतन आयोग में कितना आपका फिटमेंट फैक्टर रहा है और कितना आपका बेसिक पे रहा है। तो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि लेट अस सी द फिटमेंट फैक्टर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन मिनिमम पे ऑफ द प्रीवियस पे कमीशंस। तो यहाँ पे देखिए साइड में लिखा है टेबल बना के, पे कमीशन सेकंड सीपीसी, थर्ड सीपीसी, फोर्थ सीपीसी, फिफ्थ सीपीसी, 6, 7, 8। फिर यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे साफ साफ दिया है। फिर दिया परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और फिर मिनिमम पे। तो मिनिमम पे यहाँ पे आप 7th सीपीसी में चल रहे हैं, तो 18,000 साफ साफ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप आ जाइए 2.28 और 8 सीपीसी में आपका जो फिटमेंट फैक्टर है 2.28 है और मिनिमम पे यहाँ पे 41,000 शो कर रहा है। फिर आप आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका बेसिक पे किस हिसाब से बढ़ने वाला है और इंक्रीमेंट के हिसाब से आपका सैलरी कितनी होने वाली है। तो चलिए और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि प्रोजेक्टेड 8 सीपीसी पे फॉर लेवल 1 टू लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर 2.28। तो फिटमेंट फैक्टर 2.28 के हिसाब से यहाँ पे साफ साफ दिखा, देखिए ग्रेड पे 1800, और फिर लेवल 2 का 1900, लेवल 3 का 2000, फिर 4 का 2400 है और फिर 5 का 2800। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे सीपीसी में देखिए 7th सीपीसी में 18,000 वालों का जो बेसिक पे इस समय चल रहा है लेवल 1 का, और 8 सीपीसी में देखिए कितना हो जा रहा है 41,000। फिर देखिए नीचे जैसे जिस हिसाब से जिनका इंक्रीमेंट लगा उस हिसाब से यहाँ पे उनकी सैलरी बढ़ी हुई आपको दिख रहा होगा। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ग्रेड पे लेवल 2 का जो है 1900 ग्रेड पे वालों का 7th सीपीसी में 19,900 है, तो 8 सीपीसी में 45,400 हो जाएगा। फिर लेवल 3 में आ जाइए, 7th सीपीसी में 21,700 और 8 सीपीसी में 49,500 दिया है। फिर अब आ जाइए ऊपर 4th में 2400 ग्रेड पे है और यहाँ पे 25,500 दिया है।
जो 7th CPC में है तो 8 CPC में 58,100 हो जाएगा। और फिर लेवल 5 में आ जाइए, 7th CPC जो चल रहा है 29,200 का, 8 CPC में 66,600 हो जाएगा। और इनका जिस हिसाब से जिन लेवल का इंक्रीमेंट लगेगा उस हिसाब से उनका बेसिक सैलरी हो जाएगी। तो दोस्तों ये रहा यहाँ पे सैलरी चार्ट जो मैंने आपको शो कर दिया। और यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर जो है अब कंफर्म हो चुका है लगभग, जो अनुमानित गणना के हिसाब से ये लोग बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।